इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट क्लॉक की। टेक्स्ट क्लॉक हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें टेक्स्ट की फॉर्म में टाइम को शो करवाना हो। जो हमारा टाइम होता है हमारे पीसी का या हमारे मोबाइल की ऐप का, हमारी डिवाइस का जो करंट टाइम होता है उसको अगर हमने शो करवाना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट क्लॉक को यूज करते हैं। तो मैं यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ टेक्स्ट क्लॉक को यहाँ पर और फिर अपनी कोडिंग में जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास टेक्स्ट क्लॉक आ चुका है और इसके कॉन्स्टेंट्स को मैं सेट कर लेता हूँ। और इसका जो साइज है उसको भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज 20 डिग्री और यहाँ पर इस टेक्स्ट व्यू का भी साइज इंक्रीज कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज 20 डिग्री। अब हम यहाँ पर एक बटन लगाते हैं ताकि जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर हमारा ये टाइम और डेट शो हो जाए। तो मैं बिल्कुल इस टेक्स्ट व्यू के नीचे ही एक बटन लगा लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपनी कोटन की फाइल के अंदर और यहाँ पर मैं सबसे पहले वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट लेट इनिट फॉर टेक्स्ट ब्लॉक और उसके बाद कोड प्राइवेट लेट इनिट फॉर बटन और फिर ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर इनको मैं इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। टेक्स्ट क्लॉक इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट टेक्स्ट क्लॉक और उसके बाद बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट बटन। और इस बटन के ऊपर हम सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर व्यू ऑन क्लिक लिसनर और इसके अंदर टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टाइम प्लस टेक्स्ट क्लॉक डॉट टेक्स्ट। ये हमारा कोड रेडी है। अब हम अपनी ऐप को रन करके देखते हैं। हमारी ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें टेक्स्ट क्लॉक का जो
टाइम है वो हमारी जो डिवाइस का टाइम है वो सेम है। और जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टाइम है हमारी डिवाइस का वो हमें इस टेक्स्ट व्यू के अंदर भी नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें टाइम नज़र आ रहा है। ये था टेक्स्ट क्लॉक। होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।